नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। आज जन विश्वास रैली के लिए प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव सिवान पहुंचे हुए हैं। कल ही रात को तेजस्वी यादव सिवान पहुंच चुके थे। आज सिवान शहर के टड़वा में उनका जन विश्वास रैली कार्यक्रम है। लेकिन सिवान में एक सवाल सबसे बड़ा है जो पूरी तरह से चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हैना शहाब तेजस्वी यादव के कार्यक्रम में शामिल होंगी? ये चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि देखा जाए तो पिछले काफ़ी समय से शहाबुद्दीन परिवार और लालू परिवार के बीच दूरियां बढ़ती गई है। ये दूरियां तब बढ़ी जब मोहम्मद शहाबुद्दीन का निधन हुआ और उसके बाद से ये दूरियां धीरे धीरे बढ़ती चली गई। दूरियां इतनी बढ़ गई कि हैना शहाब ने मीडिया से बातचीत के क्रम में ये यहाँ तक कह दिया कि वो अभी किसी भी पार्टी में नहीं है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से मोहम्मद शहाबुद्दीन परिवार और लालू परिवार के बीच, राजद के बीच दूरियां बढ़ी हुई है। सवाल उठता है क्या इस दूरी को कम करने की कोशिश की जाएगी? क्योंकि आपको बता दें कि पिछले बीते दिनों की हम बात कर ले तो तेजस्वी यादव भी प्रतापपुर जा चुके हैं। सिवान में एक कार्यक्रम था। कार्यक्रम के दौरान वे हैना शहाब से मिलने तेजस्वी यादव प्रतापपुर चले गए। वहीं तेज प्रताप यादव शामा शहाब से भी मिल चुके हैं। तो लालू परिवार के तरफ से, राजद की तरफ से हमेशा कोशिश की गई है, लेकिन बात नहीं बनी। दूरियां आज भी है। और बता दें कि राजद का जो झंडा है हरा कलर का है, लेकिन पिछले कुछ दिनों पहले हम बात कर ले, इसी महीने में हुसैनगंज में एक कार्यक्रम था जहां पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हैना शहाब पहुंचती है। और उस कार्यक्रम में वो जो बयान देती हैं वो साफ तौर पे दिखाता है कि वो राजद से नाराज़ है, क्योंकि उनका बयान होता है कि उन्हें हरा, पीला, गेरुआ, इस किसी कलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सभी कलर उनके लिए एक है, सभी लोग एक हैं। तो ये जो बयान आता है, ऐसे में जो सिवान की लोग हैं, सिवान की राजनीति में ये भी चर्चा होने लगी, क्या भाजपा का दामन थाम लेंगी? क्या हैना साहब 100% जॉब गारंटी के साथ नौकरी पाने का आपका सपना होगा पूरा, क्योंकि रिफिसेट एकेडमी आपको देने जा रहा है ये मौका। एसोसिएटेड विद UGC एंड AICTE अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी। इस एकेडमी में MSBTE से ADIS कोर्स कराया जाता है। हमारे सभी सफल छात्र बड़ी कंपनियों में कर रहे हैं जॉब। एकेडमी में हो चुकी है नए बैच की शुरुआत, तो फिर देर क्यों, आज ही संपर्क करें। हमारा पहला ब्रांच रामराज्य मोड़ सिवान, दूसरा ब्रांच गुठनी मोड़ VIP टाइल्स के समीप स्टेशन रोड मैरवा और तीसरा ब्रांच कमल मार्केट भगवान बाजार छपरा है। भाजपा में चली जाएंगे। लेकिन अभी जो सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हैना साहब के करीबियों से हमने बात करने की कोशिश की, कई करीबियों से हमारी बातचीत भी हुई। लगातार इस खबर पर हम बने हुए थे, क्या हैना साहब तेजस्वी यादव के साथ सिवान के टड़वा में जन विश्वास रैली के दौरान मंच साझा करेंगी? तो इसका जवाब मिला नहीं। हैना साहब इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी। हैना साहब इस कार्यक्रम में बिल्कुल नहीं जाएंगी, ऐसा सूत्रों से जानकारी मिली है। बता दें कि हैना साहब कल सिवान में भी नहीं थी, आज सिवान में पहुंची हुई हैं। और सिवान में पहुंची हुई है, लेकिन जब तेजस्वी यादव अपनी सभा को संबोधित कर रहे होंगे उसी दौरान जमाल हता में उनका कार्यक्रम रखा गया। जी हाँ, जब तेजस्वी यादव अपने सभा को संबोधित करेंगे तब जमाल हता में हैना साहब पहुंचेंगी, वहां एक दुकान का उद्घाटन करेंगी और लोगों से मिलेंगी। इसका कार्ड भी दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड सिवान। इनविटेशन कार्ड जो है वो हम लोग के पास आया हुआ है। और करीबियों से भी हमने कई करीबियों से भी बात करने की कोशिश की। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हैना साहब तेजस्वी यादव के साथ मंच पर नहीं जाएंगे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह शहाबुद्दीन परिवार और राजद में दूरियां बढ़ी हुई हैं। आपको बता दें, मोहम्मद शहाबुद्दीन के बारे में आप जान लीजिए, 2 बार के विधायक रह चुके हैं, 4 बार के सांसद रह चुके हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन का रुतबा बिहार ही नहीं देश भर में था। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी तो
वो विकास करने के मामले में दूसरा नंबर पे थे सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन, यानी सांसदों के विकास का जब लेखा जोखा लिया गया तो उसमें दूसरे नंबर पे थे मोहम्मद शहाबुद्दीन। और यही वो मोहम्मद शहाबुद्दीन हैं जिन्होंने राजद की स्थापना जो जब हो रही थी, राजद के जो उसको राजद को मजबूत किया जा रहा था, तो उसमें से एक नंबर पे थे, यानी कि राजद के संस्थापक सदस्यों में एक रहे हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन। आपको याद होगा जब राजद की सरकार बनने वाली थी तो उस समय मोहम्मद शहाबुद्दीन ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन जिस तरह से लगातार हिना साहब को राज्यसभा भेजे जाने की मांग होती रही और राजद की तरफ से हिना साहब को राज्यसभा नहीं भेजा गया, इसके बाद से धीरे धीरे ये दूरियां बढ़ती चली गई। और सबसे ज़्यादा दूरी बढ़ी मोहम्मद शहाबुद्दीन के दिल्ली में निधन के दौरान। कोरोना काल में जब उनका निधन हुआ तो राजद के तरफ से कोई भी वहाँ नहीं गया। उनके शव को सिवान लाने के लिए बातचीत किया गया, लेकिन उसमें किसी ने पहल नहीं की। उसके बाद धीरे धीरे ये दूरियाँ बढ़ गई और दूरियाँ ये बढ़ने का औपचारिक ऐलान तब हो गया जब हिना साहब ने साफ तौर पे ये कह दिया कि वो किसी भी पार्टी में नहीं है। बहरहाल हम लोग को जो सूचना मिली है कि हिना साहब अब जदयू का दामन थाम सकती है, लेकिन अभी भी इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। तो राजद से जो दूरियां हैं, जो हिना साहब, जो शहाबुद्दीन परिवार की दूरियां हैं, वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, वो कम होने का नाम नहीं रही है। अब देखना है कि तेजस्वी यादव इस दूरी को कैसे कम करते हैं, लेकिन बहरहाल जो सूचना है उससे ये साफ है कि राजद से बिल्कुल अब कन्नी काटते हुए नजर आ रही हैं हिना साहब। जदयू में जा सकती है। फिलहाल अभी इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। हिना साहब से भी हमने बात किया था, आपको ये खबर भी दिखाई थी। हिना साहब ने कहा कि मैं कहाँ जा रही हूँ मुझे कुछ खुद पता नहीं है, लोगों से पूछूंगी। तो कहीं ना कहीं एक इशारा भी है कि हिना साहब जदयू में जाएंगी और जदयू से ही उन्हें राजनीति में आगे प्रत्याशी कहीं बनाया जाए। चलिए, इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।